वो यूं ही बढ़ती चली जाएगी। ऑलराइट, यस। आज का सेशन मैं स्टार्ट करूंगा, और लेकिन उससे पहले मैं सभी को इनवाइट ऑलराइट, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। 36 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं। ऑलराइट, और यस, और जो भी आज मीटिंग में फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, प्लीज वो जल्दी से एक बार हैंड रेज करें। राइट, और आज का शेड्यूल क्या क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले कि हम लोग वीटर का प्री आईपीओ शेयर्स क्यों बाय कर रहे हैं, आज का आंसर नंबर 6 है। इसी सेम क्वेश्चन का आंसर नंबर 6 है, उत्तर नंबर 6 है कि वीटर का प्री आईपीओ शेयर हमें बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम उम्र में, राइट, बहुत ही कम समय में रिटायरमेंट दिला सकता है। राइट, किस चीज से? कि हमें बार बार जो हम पैसों के पीछे भागते हैं उससे, जिसमें कि हमें हाई रिटर्न ऑफ इनकम यहाँ पर मिलेगी, जो भी मिलेगी हर बार बढ़ते हुए क्रम में हमें हमारी रिटायरमेंट इनकम यहाँ से फिक्स होगी। राइट, आज का आंसर ये है, जिसमें कि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ में आपकी फैमिली को भी, मेरी फैमिली को, हमारी फैमिली को भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये वीटर का प्री आईपीओ शेयर्स प्रोवाइड करेगा। राइट, एक ऐसी चीज, एक ऐसी जबरदस्त चीज, राइट, जो कि एक ना सिर्फ कल्पना मात्र है, एक अजूबा है। राइट, एक वंडर ऑफ वर्ल्ड में मैं कहना चाहूंगा। इसके अंदर जब एक किसी शेयर की जो प्राइस है, रेट है, वो बहुत कम है, और कुछ ही समय में अगर कहीं पर बोला जाए कि आपको 5 से 10 साल अगर कोई एक काम करना है और उसके बदले में यहाँ पर आपको लाइफ टाइम फाइनेंशियल रिटायरमेंट मिल सकती है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है, तो डेफिनेटली विटर का प्री आईपीओ शेयर उसी तरीके से काम कर रहा है, और इसी तरीके से विटर का प्री आईपीओ शेयर काम भी करेगा। और इस चीज के बारे में हम लोग और अधिक जानकारी के लिए विपुल जी से जानेंगे, विपुल जी को सुनेंगे। राइट, और यस प्लीज, आज के सेशन में जो आज पहली बार अटेंड किए हैं लोगों ने, जो आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं सेशन को, वो प्लीज जल्दी से एक बार हैंड रेज कर दीजिए। ओके, सभी लोग पुराने हैं क्या? जो भी लोग आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, प्लीज एक बार जल्दी से हैंड रेज कीजिए। ओके, तो फिर हम लोग विपुल जी के पास चलते हैं। और यस प्लीज, आज का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉस। यस, मिस्टर धर्मेंद्र कुशवाहा जी, मोस्ट वेलकम। यस प्लीज, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंस एंड इमरजेंसी। राइट, इंपॉर्टेंट एंड इमरजेंसी मतलब महत्वपूर्ण और आपातकालीन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। राइट, और इसका मैं सभी से आंसर भी पूछना चाहूंगा। प्लीज, जब तक हम लोग सेशन को एंजॉय करते हैं, इसके बारे में टेक्नोलॉजी को समझते हैं विपुल जी के माध्यम से, तब तक इसका आंसर, राइट, महत्वपूर्ण और आपातकालीन, इंपॉर्टेंट और इमरजेंसी के अंदर क्या डिफरेंस होता है दोनों में आपस में। ऑलराइट, इसको हम लोग जानेंगे। और यस प्लीज, मैं इसके अंदर चाहूंगा कि जो हमारे साथ में मिलिट्री से जुड़े हुए प्रोफेशनल्स हैं, राइट, जो सेना से रिटायर हैं, जो सेना में हैं, अभी भारतीय सेना में हैं, राइट, उसका आंसर वो लोग भी इसके अंदर प्लीज पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इसका आंसर उन्हीं के पास सबसे अच्छा हो सकता है। ऑलराइट, और एक बार चलते हैं विपुल जी के पास में, देख लेते हैं विपुल जी रेडी है क्या। ओके, आई थिंक विपुल जी रेडी हैं। तो एक बार हम लोग वीटर का पावर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन इसका देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है। राइट, व्हाट एंड हाउ, क्या और कैसे होता है, ये चीज हम लोग वीटर के पावर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में देखेंगे, और क्यों करना है वो मैं आपको इसका आंसर इस सेशन के स्टार्टिंग में ही दे चुका हूँ। ओके, तो आइए जानते हैं। सो विपुल जी प्लीज कैरी ऑन सर। ओके, थैंक यू। राइट माइक। सबसे पहले तो मैं, आज हमारे 55 पार्टिसिपेंट अभी मौजूद हैं, तो सबसे पहले उन लोगों को मैं हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी जो कीमती समय के लिए। राइट, तो मैं आपका कोच मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर।
दोस्तों आज जो हम बात करेंगे वाकई में ये पॉइंट तो इम्पोर्टेंट है ही, जो मोहित जी के माध्यम से हम लोग देखेंगे। मगर आज शुरुआत मैं उन पॉइंट से करना चाहूंगा कि हमारी जो कोर टीम है, राइट, तकरीबन हम लोग 10 महीने के दौरान हम लोगों ने जो अचीवमेंट ली है और किस तरीके से हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोग कोर टीम विटर इंडिया की एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो सभी लोग उनके साथ जो पार्टिसिपेट यहाँ पर जो अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, तो उस भागीदारी के लिए प्लस महत्वपूर्ण भूमिका जो आप लोग दे रहे हैं, तो इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया करना चाहूंगा। राइट दोस्तों, आज हम बात करने वाले कि इस टेक्नोलॉजी को हम क्यों लोगों के बीच में शेयर करें। दूसरी बात है कि यदि हम लोगों के बीच में ये टेक्नोलॉजी शेयर करें तो हमारी एसेट्स किस तरीके से क्रिएट होगी, प्लस हमारी पोर्टफोलियो की अंदर कितनी बड़ी ग्रोथ आएगी। यदि ये 3 चीज 4 चीज हम जानते हैं तो ये टेक्नोलॉजी आपको अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आपको रुझान पैदा करता है कि हमें इसके बारे में गहन तरीके से विचार क्यों करना चाहिए। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक नई जमाने की टेक्नोलॉजी के साथ में इतना सा मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से डेली के डेली हम आपसे प्रेजेंट करते हैं इस वीटर टेक्नोलॉजी के बारे में, तो इसमें दोनों में डिफरेंट क्या है। इस जमाने के अंदर सबसे बड़ी खूबी यह है, ये ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने के लिए एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी जिसका नाम है वीटर। और इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खास बात कि ये एक हवा के माध्यम से प्रेशर पैदा करके इसके नीचे जो मैग्नेट लगी हुई है, तो उस मैग्नेट के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का बेहतरीन विकल्प है। दूसरी बात, ये टेक्नोलॉजी जहां पर भी खड़ी होगी तो उसकी चारों तरफ से रियल एस्टेट का इनका प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ रहेगा, जिससे कि हमारी जो जमीन है, लैंड है, तो हमारी अधिकतर लैंडें हमारी खराब नहीं होगी। जो एग्रीकल्चर लैंड में जहां पर हम लोग पवन चक्की को लगाते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा हमारी वहां पर लैंड की खपत होती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जमीनें यदि हमारी बच जाए और शहरी विकास प्राधिकरण के तहत यदि किसी शहर के अंदर इस टेक्नोलॉजी को लगा दिया जाए तो लोगों का बसने का काम भी हो जाए और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का बेहतरीन साधन विकल्प पैदा हो जाए। और उससे कई गुना ज्यादा जो विकल्प से हम लोग अब तक विंड सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते आ रहे हैं, तो आप ये मान के चले कि एक विंड जो पवन चक्की लगाने में, पवन ऊर्जा का जो स्रोत लगाने में, बड़े बड़े विंड लगाने में 10 से लेकर के 15 करोड़ का जो खर्चा आता है, और उसके अल्टीमेट में मैं इसकी बात करूं तो उससे कई गुना ज्यादा ये पोटेंशियल, ये टेक्नोलॉजी है, उससे कई गुना ज्यादा ये इंक्रीजिबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक सुपर पावर स्टेशन है। प्लस इनके अलावा इसके अंदर कई तरह की खूबी है जो उससे पुराने टेक्नोलॉजी से कई गुना ज्यादा ये डिमांड प्लस एनर्जी को क्रिएट करने का एक बहुत ज्यादा, इसको कहते हैं कि सोर्सेबल डिमांडेबल टेक्नोलॉजी आप इसको रूप दे सकते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी खास बात मेरे को ये लगी, जिस तरीके से पवन ऊर्जा के अंदर आप देखते हैं, जिस तरीके से वहां पर कितनी सारी वहां पर मैनेजमेंट का, मैन्युफैक्चरिंग का, प्लस वहां पर कंस्ट्रक्शन का, जितनी सारी वहां पर मैनेजमेंट के ऊपर खर्चा होता है, तो मैं मानता हूं कि उसके अकॉर्डिंग हम बीटर की जो डेली के डेली प्रेजेंटेशन देते हैं उनके अंदर यहाँ पर मेंटेनेंस ना के बराबर है। यदि दोनों का प्रारूप देखा जाए तो एक पवन के अंदर ओनली फॉर 1.5 से लेके 2 मेगावाट तक की भी बिजली पैदा की जा सकती है, जबकि वीटर की अंदर ओनली फॉर 1 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। दोस्तों, ये सारी जो करामात है, ये करामात है ओनली फॉर जो रियल एस्टेट के साथ में खड़ा हुआ जो बिल्डिंग है, इनके चारों तरफ से जो सपोर्ट और बड़ा बिग सिस्टम खड़ा करके जब इसके साथ में क्रिएट होगा तो आप अंदाजा लगाएंगे कि उससे कई गुना ज्यादा डिफरेंट ये प्रोजेक्ट है। यदि इन चीजों को हम गहन तरीके से देखें तो आज के जमाने में ये उस टेक्नोलॉजी के अंदर 4 चांद ला सकता है जिसके बारे में हम लोग तलाश कर रहे हैं। ये एक इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब भी इस प्रोजेक्ट को मार्केट के अंदर एक भविष्य के रूप में किसी बिल्डिंग के साथ में खड़ा करके इसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, तो ये मान के चलिए जितनी भी स्रोत से हम लोग अब तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो हाइड्रोलिक सिस्टम हो, यूरेनियम सिस्टम हो, जितनी भी सिस्टम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, उससे बहुत ही इजी प्रोसेस के तहत हमारा जो वीटर टेक्नोलॉजी है, बहुत ही इजी प्रोसेस के तहत हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे।
और जनरेट कितना, एक स्टेशन के अंदर, यानी कि एक रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट के साथ में जब ये टेक्नोलॉजी खड़ी होगी तो तकरीबन 1 मेगावाट से लेकर के, डिफरेंट ये करेगा कितना बड़ा प्रोजेक्ट आप लगा रहे हैं, तो 1 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट तक की भी कैपेसिटी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। इसके अंदर वो पोटेंशियल है जो मैं आपसे बता रहा हूं। तो दोस्तों आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि टेक्नोलॉजी समय के साथ में परिवर्तन, समय के साथ में हर कोई चीज परिवर्तन होता जाता है। तो हर जो पहले वाला जो टेक्नोलॉजी है और अब का टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है। तो जब ये चीजें हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट का जो लक्ष्य है कि 4.5 लाख मेगावाट का बिजली उत्पादन यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से जब क्रिएट करना है, तो उसमें से यदि विंड सिस्टम के यदि सपोर्ट दिया जाए तो विंड के ऊपर केवल हमारे इंडियन गवर्नमेंट का जो टारगेट है यानी कि 60 गीगावाट, गीगावाट का मतलब 60,000 मेगावाट का बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। तो आप अंदाजा लगाइए कि हमारा वीटर प्रोजेक्ट अगर उसके साथ में जुड़ जाता है तो हम लोग उस कामयाबी के लिए यानी कि उस मिशन के लिए कितना बड़ा हम लोग पायदान पे जा सकते हैं। तो अभी तो इनकी शुरुआत है, कुछ लोग जानते भी नहीं है। तो जिस दिन ये टेक्नोलॉजी लगना शुरू हो जाएगा तो ये मान के चलिए कि पूरी दुनिया के अंदर अभी इंडिया चौथी नंबर पे है, जिसको कहते हैं कि विंड सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। तो मेरा ये कहना है कि जिस टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी बड़ी खूबी हो तो उस टेक्नोलॉजी को बड़ा लेवल पे प्रचार क्यों ना किया जाए, लोगों को इसके बारे में समझाया क्यों ना जाए। यदि नॉलेज की कमी है तो डेफिनेट इसके लेना चाहिए, लोगों के सामने शेयर करना चाहिए। अब मैं बात करूंगा दोस्तों इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है। इतना सा आप जानते हैं कि चारों तरफ से इनका रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट, बीच में एक रॉड के साथ में एक पंखुड़िया एंगल के तहत खड़ी होगी और इस तरीके से ये सिस्टम इनका काम करता रहेगा। और जैसे ये पंखुड़िया रोटेट करेगा उसी के साथ में नीचे वाला मैग्नेट सिस्टम यहाँ पर एक तरीके के सर्कल सिस्टम में मूवमेंट करके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इसकी जो दूसरी खास बात है इसके अंदर है वो विंडो क्या करेगा, हवा को दिशा को चेंज करेगा और दिशा की मतलब जो कंसंट्रेशन की जो मात्रा है उनको इंक्रीज करता रहेगा। वो यहाँ पर ज्यादा हवा की जरूरत नहीं है। आपने सभी लोगों ने देखा होगा कि बड़ी बड़ी विंड मिल जो लगी हुई है, पवन चक्की लगी हुई है, तो उसकी जो घूमने की जो मूवमेंट है बहुत तेज नहीं होती है, हल्की होती है, मगर फिर भी वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू वहां पर जनरेट होता रहता है। उसी तरीके से हमारी मीटर के अंदर भी वहां तो फिर भी 7 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से हवा चाहिए होता है, मगर हमारे इस सिस्टम के अंदर 7 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से हवा नहीं चाहिए, मात्र 4 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से हवा से भी ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो ये मेरा कहने का मतलब है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का दौर है और इस दौर के अंदर नई टेक्नोलॉजी उन सभी लोगों के लिए एक नया विकल्प है जो कुछ अपने रास्ते के लिए नई कुछ उसका विचारधारा पैदा कर रहे हैं और नई तरीके से अपनी उस सोच के साथ में, नई टेक्नोलॉजी के साथ में अपने लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मैं कहना चाहूंगा ये एप्लीकेशन कहाँ का पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज वहां पे जहां पर इसके रिक्वायरमेंट है। तो आने वाला टाइम में जिस तरीके से सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है, यूटिलिटी है, वो यूटिलिटी हर जगह पे, हर गाड़ी पे, हर मकान के अंदर ये यूटिलिटी की मात्रा बढ़ने वाली है। इसके पीछे कारण क्या है कि मार्केट के अंदर डिमांड की जो यूटिलिटी है वो हमारे पास में व्हीकल अभी मौजूद है, राइट। व्हीकल हम लोग लेके आ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो व्हीकल है, तो उसकी यदि प्रारूप में आप देखें तो यहाँ पर जैसे आप पेट्रोल पंप देखते हैं तो पेट्रोल पंप के तद्रूप यहाँ पर फीचर के अंदर यहाँ पर छोटा छोटा पावर स्टेशन आप देख पाएंगे। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो उस पावर स्टेशन का हम क्या करेंगे? क्या सोलर से हम इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं? सोलर हमारे पास केवल दिन दिन के लिए चार्ज का सिस्टम है, रात के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का सिस्टम नहीं है। मगर जिस विंड की मैं बात कर रहा हूँ, जिस वीटर की मैं बात कर रहा हूँ, ये 24 घंटा, अच्छा दिन हो या रात हो, 24 घंटा जब भी इनको हवा मिले, रोटेशन पैदा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। दोस्तों इतना इजी प्रोसेस है कि इसके अलावा दुनिया के अंदर इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी प्लस विदाउट पॉल्यूशन क्रिएट किए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का साधन तो मुझे दूर दूर कहीं नजर नहीं आता है। तो दोस्तों ये डिमांड कहाँ बढ़ेगी? जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट, पब्लिक प्लस हॉस्पिटल, उसके बाद बड़ी बड़ी सिटी, स्मार्ट सिटी, जहां पर भी इसको लगाना चाहे, हर बिल्डिंग के अंदर जहां जहां कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गवर्नमेंट चाहे तो इसके सामने मिला करके इनको खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पंक्ति दो काम है।
जहां पर भी टेक्नोलॉजी लगेगी लोगों का बचने का भी काम होगा, साथ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का भी काम होगा। और जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट कर रहे हैं उसका 50% हम लोग बाहर सप्लाई भी कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एक पंक्ति तीन काम, यानी कि हम चाहे तो इस टेक्नोलॉजी को खड़ा करके इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग यहाँ सप्लायर भी बन सकते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से ये मॉडल काम करेगा, क्यों नहीं ये फेमस होगा। बिजनेस मॉडल इलेक्ट्रिसिटी रियल एस्टेट के अंदर बहुत बूमिंग प्रोजेक्ट है, प्लस जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किसी तरीके से यहाँ पर जिसको कहते हैं कि हमारा कार्बन उत्सर्जन नहीं हो पा रहा है, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली हर किसी कंट्री को उसके बारे में ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये विजुअलाइजेशन है, स्ट्रक्चर है, किस तरीके से मॉडल काम करेगा, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, सबकी अलग अलग मॉडल रहेगी, मगर टेक्नोलॉजी मेन का जो सिद्धांत है उनका एक ही रहेगा। सिस्टम के अंदर हेलीपैड सिस्टम ही रहेगा, ये 3D मॉडल के अंदर भी आपको कई बार हमने दिखाया है। तो ये एक्चुअली क्या इनका हेलीपैड सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है। तो इस तद्रूप में देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर के अंदर चेंजिंग जरूर आएगी, मगर बीच का जो टेक्नोलॉजी है वो डिट्टू सेम रहेगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का प्लस इसका जो मैकेनिज्म है वो प्रॉपर तरीके से इसी सिस्टम पे काम करेगा। विंड इज एवरीवेयर, दुनिया के अंदर हवा हर जगह पे है, तो हर जगह पे इनकी जरूरत भी पड़ेगी। जितनी भी कंट्री है इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, तो नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि हम दुनिया के हर कोने पे नहीं लगा सकते हैं। दुनिया की वहां जरूरत है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, और जहां पे हवा है तो वहां पे हर जगह पे लगाया जा सकता है। ये एक प्रोटोकॉल डेमो है जहां पर आप बिल्कुल लाइव देख पा रहे हैं इसको, आप बिल्कुल डिट्टू देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ लाइट ही जल रही है। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक सॉकेट लगा हुआ नहीं है, हम इसको कोई करंट नहीं फ्लो कर रहे हैं, मगर ये एक प्रोटोकॉल है जो कंटिन्यू आपको लाइव डेमो दिखा रहा है। इसके बीच में जैसी हवा से देखो ये रोटेट, यहाँ पर पंखुड़ियां घूमती हुई नजर आ रही है, उसी के साथ में यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो जनरेट का मतलब क्या, ये केवल डेमो आपको दिखाया गया है। इसी तरीके से जैसे ये बड़े लेवल पे हम इनको देखेंगे तो क्या होगा, यही ढांचा, यही स्ट्रक्चर हम बड़े बड़े बिल्डिंग के अंदर डिट्टू यही प्रारूप हम लोग देखने वाले हैं। ये तो एक छोटा सा मॉडल आपको समझाया गया है, मगर जब इनकी बड़ा स्ट्रक्चर होगा, हाई मैग्नेट का सिस्टम लगा होगा, तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से सिस्टम ये ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होगा। ये विंड और वीटर के बारे में मैंने आपको समझा दिया है कि विंड के अंदर और वीटर के अंदर जमीन आसमान का फर्क क्या है। इसके अंदर सबसे बड़ी जो फर्क दोस्तों ये है कि हम लोग विंड के अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसमें इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसमें मेंटेनेंस ना के बराबर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की क्षमता कई गुना ज्यादा है। इसकी जो ऑथर टेक्नोलॉजी मिस्टर डेनिस टैगलियन, इनके बारे में सभी लोग जानते हैं, विजन मिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। और जिस स्ट्रक्चर के साथ में लगे हुए हैं पूरी टीम, तो ये काबिले तारीफ है। बहुत ही कम स्टेज के अंदर इन्होंने जो सोच विचार रखी है पूरी दुनिया के लिए, ये काबिले तारीफ है। तो मैं कहता हूं कि अभी ये जो टेक्नोलॉजी है जो आप देख पा रहे हैं, ये ऑलरेडी इनके 11 पार्ट्स ऑलरेडी ये पैटेंट टेक्नोलॉजी है, प्लस इनकी जो 75 कंट्री के अंदर हम लोगों ने पैटेंट की फाइल भी लगा रखी है, जिसमें से इंडिया की जो पोजीशन ये है कि पैटेंट की जो पोजीशन है वो कभी भी हमारे आपके पास में वेलकम लेटर के रूप में हम लोग देख सकते हैं, राइट। तो इसी साथ में धीरे धीरे करके जहां पर भी इनकी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उसी के प्रारूप हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये आज ये जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वाई, जो हमारा जो पहला सवाल था कि वाई इस टेक्नोलॉजी को मैं क्यों करूं, क्यों देखूं, तो वाई का मतलब होता है कि सबसे पहले तो आपके अंदर जब तक वाई क्लियर नहीं होगा तो आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। सबसे पहले इनके बारे में आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो बात मैं पहली बार बोल रहा हूँ, अरे पहली बार विपुल जी बोलने के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ऐसा नहीं है। जब मार्केट के अंदर जब वो चीज अवेलेबल है तो आपको वो चीज मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि पवन चक्की नहीं होता, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होता, तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर की मैं गणित बताऊं, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट हो रही है उसमें से 10% रोल अभी विंड सिस्टम का, अभी 10% अहम रोल इसके अंदर भागीदारी निभाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब उस विंड सिस्टम के माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट कर रहे हैं, पवन चक्की के माध्यम से जनरेट कर रहे हैं, तो आपको ये मानना, आपको 100% मानना पड़ेगा कि मैग्नेट प्लस हवा के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। मगर उनका वो मॉडल अलग था, मगर ये मॉडल अलग है, मगर इसके अंदर कैपेसिटी कई गुना ज्यादा है। इसके साथ में टेक्नोलॉजी कई तरीके से खूबी जुड़ चुकी है। ये चीजें यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, समझदार होगा, वो किसी भी कंडीशन में इसको अवहेलना नहीं कर सकता है। अब मैं बात करूंगा हाउ टू बिकम ए को-ओनर। को-ओनर का मतलब फायदा क्या होगा। पहले जो लोग इस सिस्टम को अभी समझ रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि को-ओनर के लिए आपको एक इनविटेशन कार्ड मिला है, आपको एक प्रॉपर तरीके से इनविटेशन, आपको एक ऑफर मिला है। एक इनविटेशन ऑफर उनको नहीं मिला है, हमने बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया है, हमने बड़े बड़े जो इंडस्ट्री है, जो 500, 1000, 10,000 करोड़ लगाने वाले लोगों को इन्वाइट नहीं किया है, हमने शेयरिंग पार्टनर देने के लिए किसी बड़े बड़े इंडस्ट्री को इन्वाइट नहीं किया है। आज MLCI का जमाना है, क्राउड फंडिंग का सिस्टम है, क्योंकि आज के जमाने में जब तक हम लोगों के बीच में क्राउड इकट्ठा नहीं करेंगे, वो सिस्टम बड़ा करके डेवलपमेंट नहीं होता है। आपके सामने बहुत सारी नजर है कि जिनको डेवलपमेंट करते हुए 44 साल लग गए, किसी को 36 साल लग गए, किसी को 30 साल लग गए, क्योंकि उन लोगों ने क्राउड सिस्टम का कभी भी अलॉटमेंट कभी किया ही नहीं, जिनके कारण उनके सिस्टम उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। जिनको 44 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल लग गए, इसके पीछे कारण क्या है? वो क्राउड सिस्टम के ऊपर उन लोगों ने फोकस नहीं किया था। मगर आपको ये चीजें क्लियर हो जाना चाहिए, जब भी दुनिया के अंदर कोई बड़ा सिस्टम क्रिएट यदि आपको करना है, तो आज के जमाने में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपके पीछे नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब एक आपके पास क्राउड, कितने लोग इसको जानते हैं, कितने लोग इसके बारे में प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहा है, कितने लोग ऐसे हैं जो इनको जानना चाहते हैं, लोगों के पास में एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। बस डेफिनेटली कि फ्री में कोई इंफॉर्मेशन किसी को कोई कुछ नहीं देता है। यदि आपको प्रॉफिट कमाना होता, तो यदि आप 1 करोड़ शेयर लेकर के घर में बैठ जाते, मुझे पता है 1 करोड़ का शेयर आपको फ्यूचर के अंदर आप अरबपति बनने वाले हैं, मगर उसमें यदि 2 पैसे का फायदा किसी को बोलने से नहीं मिलता, तो मुझे लगता है कि कभी भी आप लोगों को प्रचार नहीं करते। तो यहां पर एक सिस्टम डाला गया है, विदाउट MLM, विदाउट, जिसको कहते हैं विदाउट मेंटेनेंस सिस्टम के अंदर एक क्राउड सिस्टम डाला गया है, जिसके तहत हम सभी लोग यहाँ पर पैसा भी कमा सकते हैं और एक दूसरे को पैसा कमाने का ऑफर भी दे सकते हैं। तो हाउ टू बिकम ए को-ओनर का फायदा क्या है? हमने ना ही बैंक को, ना बड़े बड़े इन्वेस्टर को इन्वाइट किया है। जो भी निवेशक यहाँ निवेश कर रहा है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमने आपको एक ऑफर दिया है कि हमारे ऑफर लेने का जो जो लोग है, वो ओनली फॉर 10% पीपल, 10% लोग ही है जो इसका फायदा वो ले सकते हैं। को-ओनर का फायदा, को-ओनर का मतलब क्लियर बता दूं, शह मालिक, एक तरीके की मालिकाना हक जो आप लेने वाले हैं। ये आपका वाई क्लियर हो जाना चाहिए। यदि आप मालिकाना हक लेना चाहते हैं, तो डेफिनेट है कि आपको को-ओनर जरूर बनना चाहिए। और इस पायदान पे जितना बड़ा क्वांटिटी में आप यहाँ पर प्री IPO बाय कर सकते हैं, आगे वाला जो स्टेज आने वाला, उस किसी भी कंडीशन में आप उस स्टेज के अंदर आप इतने बड़े क्वांटिटी में शेयर नहीं बना पाएंगे। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा आपका ये होने वाला है कि जब भी ये लिस्टिंग की कगार पे जाएगा, राइट, या इसके लाइसेंस कहीं पर भी बिकेगा, चाहे दुबई का हो, चाहे वियतनाम का हो, चाहे थाईलैंड का हो, चाहे मलेशिया का हो, चाहे इंडिया का हो, कहीं, क्योंकि फ्यूचर के अंदर केवल एक सिटी के अंदर एक ही प्रोजेक्ट लगने वाला नहीं है। फ्यूचर के अंदर एक एक सिटी के अंदर 50-50 बिल्डिंगें आपको ये चीजें दिखने लग जाएगी। और ये एक सिटी के अंदर 50-50, 100-100 बिल्डिंगें दिखने लग जाए, तो उसका जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का हिस्सेदार लेने वाला कौन होगा? उस प्रॉफिट का हिस्सेदार ये वो लोग हैं जो अभी इसको बाय कर रहा है, जो इसको अभी इनको गहराई से समझने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब नीड एंड बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर है कि फ्यूचर के अंदर ये वो लोग हैं जिनका विजन मिशन वाकई में क्लियर है विंड प्लस विटर के प्रति, और फ्यूचर के अंदर यही लोग मिलीनियर बिलीनियर बनने वाले हैं, जिसके बारे में हम लोग आज बात भी करेंगे। राइट दोस्तों, ये पॉइंट आपको यदि क्लियर हो गया हो, तो मेरा मानना है तो जितना ज्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं, इनको आप प्री IPO बना सकते हैं। इन्वेस्ट, उसके बाद में हमारे डिविडेंड फंड का प्रोसीजर है। डिविडेंड फंड उन लोगों के लिए है जो लिस्टिंग के बाद, जब तक आपके पास में शेयर लगा हुआ रहेगा, तब तक आप यहाँ पर लाइफ टाइम पैसिव इनकम के रूप में यहाँ पर जिंदगी भर इनकम लेते रहेंगे। ये हमारी मॉडल। डिमांड की मैंने बात बता दी। डिमांड, इससे पहले हमारा पॉइंट डिमांड का ही था। डिमांड एंड सप्लाई दुनिया के अंदर महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी चीज का। किसी भी चीज की कीमत बढ़ने के पीछे रोल केवल यही है, उसकी डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो ऑटोमेटिक इसकी कीमत बढ़ेगी। कोई कारण नहीं इसको रोकने का। मगर आज हमारी टेक्नोलॉजी उतनी 44 साल तक आपको पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पीछे क्राउड सिस्टम है। हम लोग आज क्वांटिटी हमारी बढ़ती जा रही है, क्राउड हमारी बढ़ती जा रही है। पहले हम लोग 3000 लोग थे, 3000 लेके हम 24,000 पार कर चुके हैं। प्लस धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ पर लाखों की संख्या में भी हो जाएंगे। तो जब लाखों की संख्या में हो जाएंगे, यही चीज जब पहले लोग करते थे, पहले किसी इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करना होता था, ये चीजें पहले नहीं किया करते थे।
जिनके कारण उनको अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए उनको कई साल लग गए। मगर आज वीटर की मैं बात करूं, आप देखते रहना, हम लोग 2024 2025 तक भी यहाँ लगे रहेंगे, मगर आपको पता चल जाएगा कि इस प्रारूप में हम लोग कितने बड़े क्वांटिटी में हम लोग यहाँ पर कम्युनिटी खड़ा कर दिए हैं। जब हम लोग डेली के डेली हम आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कम्युनिटी जब बड़ी होगी तो ये ज्यादा दिन ये टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने के लिए, क्राउड ज्यादा बढ़ाने के लिए ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डिमांड वहां से क्रिएट हुई, और जैसे ही एक जैसे 2 5 10 बिल्डिंग लग गया, उसके बाद में जैसे दुबई है, अलग अलग कंट्री में है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके जब ये लोगों को पता चलेगा, बिजली बनाने वाला घर, बिजली बनाने वाला मशीन, बिजली बना इनकम देने वाला घर, इस तरीके से चीजें जब लोगों को दिखने लगेगा, तो दोस्तों इस शेयर के बारे में आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते ये कहां से कहां जाने वाला है। तो नो डाउट इस डिमांड के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। और मैं इतना सा कहूंगा दोस्तों कि आज जो प्रोजेक्ट टीम है जो प्रॉपर तरीके से हमें सपोर्ट कर रही है, और हमारे पास में अभी जो सुपरवाइजरी कमेटी में है, तो वो प्रॉपर तरीके से यहाँ सभी लोगों के लिए बहुत मोस्ट वेलकम है, जो कंटिन्यू यहाँ पर दिलो जान से लगे पड़े हैं, इसके लिए मोस्ट वेलकम है। और मैं इतना सा कहना चाहूंगा दोस्तों, कैसी भी कंडीशन में ये पायदान आपको पाने के लिए फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। तो उस स्ट्रगल को बाद में करने से पहले आप उनको स्ट्रगल को अभी करिए। यहाँ पर आना कोई मामूली बात नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम लोग वहां रशिया गए थे तो वहां पर हमारी इस चीज की भी चर्चा हुई थी कि फ्यूचर के अंदर यहाँ पर कौन से लोग रहने वाले हैं। तो उनका एक ही जवाब था, ये जितने सारे लोग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे लोग यहाँ रहेंगे, जो प्रॉपर तरीके से अपने आप को गाइड कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, वो यहाँ पर लगे रहेंगे। यहाँ पर आना कोई मामूली बात नहीं रहेगा। तो मामूली बात का मतलब हो गया कि हमें अपने आप को मैनेजमेंट की तरफ फोकस करना चाहिए। यदि हम इस बात को फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये काफी चीज हमें यहाँ से अपने आप को स्टैंडिंग करेगा। दोस्तों मेरी पॉइंट आज के लिए इतना था है, और बाकी हम लोग कुछ पॉइंट और भी बात करेंगे, जिसके लिए मैं मोहित को दोबारा इन्वाइट करूंगा। यदि मेरी बातें आपको अच्छा लगा हो तो मैं आपको इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी बातों को आपने ध्यानपूर्वक और सही तरीके से मेरी बातों को सुना, इसके लिए थैंक यू, शुक्रिया। ओके मोहित, प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू हुकुम जी, वेलकम सर। ओके, तो होपफुली सभी ने सेशन को अच्छे से सुना होगा। और विपुल जी के एक बात से मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा, राइट, वो ये कि आने वाले समय में अगर हम बात करें अब से 8 साल बाद की, राइट, 2030, ओके, तो डेनिस टैगलिन खुद इस चीज को बोलते हैं कि हम लोग 2030 तक जो वीटर की जो टेक्नोलॉजी है, वीटर की जो बिल्डिंग टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की, वो हम इतनी कॉमन कर देंगे, इतनी कॉमन हो जाएगी। जैसे आज की डेट में आज आप लिफ्ट और एलिवेटर्स देखते हैं ना, मॉल्स में, एयरपोर्ट्स पर, बस स्टैंड्स पर, राइट, ये इतनी कॉमन, इतने आम चीज हो जाएगी, राइट, देखने में। तो जब इतनी बड़ी तादाद में डेनिस टैगलिन ने इसको प्लान कर रखा है कि हम लोग इतने बड़े लेवल पर इस टेक्नोलॉजी को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो डेफिनेटली ये जो टेक्नोलॉजी है ये सुपर डुपर हिट होने जा रही है। ओके, 97 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं, सभी का वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही शानदार चीजें करने वाले हैं, राइट। तो प्लीज रेडी रहिएगा, रेडी रहिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट एंड इमरजेंसी, मैं सभी से एक एक करके आंसर्स लूंगा। थोड़ा सा सेशन और लेंदी हो सकता है, लेकिन बहुत मजा आने वाला है। ओके, लेकिन लेकिन आगे चलने से पहले, राइट, आगे चलने से पहले मैं आपको एक बार फिर से, राइट, मैं आपको एक बार फिर से एक चीज दिखाना चाहता हूं बॉस, कि हम लोग वीटर का प्री आईपीओ शेयर क्यों बाय करें, राइट। जैसा कि आज का जो 6 नंबर का जो आंसर था, जस्ट विपुल जी प्लीज अपनी स्क्रीन को ऑफ कीजिए एक बार। अपनी स्क्रीन को हाँ ऑफ करना है प्लीज। ओके, यस प्लीज, अभी मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं, तो प्लीज एक छोटी सी चीज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ओके। और यहाँ पर सिर्फ अपने आप को धीरू भाई अंबानी की जगह पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपने आप को रखना है बस, और कोई चीज नहीं करनी, राइट। होपफुली दिख रहा होगा विपुल जी, समझ में भी आ रहा होगा कि क्या लाइन लिखी हुई है। विपुल जी मेरी स्क्रीन दिख रही है? विपुल जी मेरी आवाज आ रही होगी?
ओके ये आप, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, अगर धीरू भाई अंबानी 1980 में शेयर मार्केट के अंदर, मींस शेयर मार्केट जहां पर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ, राइट, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, और हमें तो मौका मिला है बस प्री आईपीओ के अंदर, राइट। तो रिपीट कर देता हूं, अगर धीरू भाई अंबानी 1980 में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया होता तो आज उनके बेटे मुकेश अंबानी अरबपति नहीं होते। सिर्फ इतनी छोटी सी लाइन। अब मैं आज के मोरल पे आता हूँ, मोटिव पे आता हूँ बस, राइट। और वो मोटिव ये है, विपुल जी आपकी ऑफ कर दीजिए प्लीज। ऑलराइट, सो थैंक यू, राइट। आपको बताना चाहता हूँ, यस, जो कि जैसे कि मैं आपको बताया ना अभी कि आज जो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं विटर के अंदर, विटर प्री आईपीओ शेयर्स के अंदर, विपुल जी मेरी आवाज आ रही है? विपुल जी आपकी स्क्रीन बार बार शेयर हो रही है सर, प्लीज उसको एक बार कीजिएगा। ओके, तो मेरी अभी आवाज आ रही होगी, वेरी गुड, फंटास्टिक सर, राइट। तो एक्चुअल में हम लोग जो प्री आईपीओ शेयर बाय कर रहे हैं ना, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग, आज के सेशन के स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग यहाँ से अपने 8 से 10 साल के अंदर यहाँ से रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं, कंप्लीटली रिटायरमेंट, जिसमें कि हमें पैसे के बारे में नहीं सोचना होगा। एटलीस्ट इतना तो हम लोगों का रिटायरमेंट फंड प्री आईपीओ शेयर से इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट शेयर, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इतना तो फंड आएगा कि जो हमारी नीड्स, राइट, मैं बोलना चाहूंगा नीड के अंदर हाई वैल्यू नीड्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि बेसिक नीड तो यार हम लोग हमेशा उठते गिरते मरते वो सब चीजें, बेसिक नीड तो हमेशा हम लोग फुलफिल करते ही रहते हैं, राइट। लेकिन हम लोग हाई वैल्यू नीड्स की बात कर रहे हैं, वो नीड्स भी यहाँ पर हमें जो वीटर जो है हमें प्रॉफिट शेयर जो देने वाली है, डिविडेंड जो देने वाली है, राइट, उसके अंदर वो सारी की सारी चीजें भी वहां पर फुलफिल होना शुरू हो जाएगा, राइट। अब मजे की बात देखिए, यहाँ पर वीटर जो है, राइट, आने वाले 5 से 6 साल के अंदर हमें तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी ही करेगी, लेकिन साथ में हमारी फैमिली को भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, राइट। और हमारी आने वाली जस्ट जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन है, तो जैसे कि अभी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था, तो ऑब्वियसली हम लोग मिलेनियरी तो बनेंगे डेफिनेटली, लेकिन हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी फाइनेंशियल सिक्योर्ड रहेगी बॉस। ओके, एक छोटी सी स्क्रीन और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, प्लीज उसको भी आप देखिएगा, तो वहां से भी मजा आएगा, क्योंकि जब हमने एक नेक्स्ट जनरेशन की बात की है तो इसको भी आपको देखना चाहिए। ओके, एक महान व्यक्ति ब्रूस ली कहते हैं कि अपने बच्चों को वो चीज दिलाना जो आपको कभी ना मिली हो, इससे अच्छा है कि आप अपने बच्चों को वो बातें बताएं जो आपको किसी ने ना बताई हो, क्योंकि चीजें चली जाएंगी, टूट जाएंगी, लेकिन नॉलेज हमेशा उनके पास रहेगी और उन्हें समझदार बनाएगी। ओके, तो होपफुली ये 2 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, राइट, और अच्छा समझ में आया भी होगा। ऑलराइट, तो अभी हम लोग 99 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो अभी मैं सभी को इनवाइट कर सकता हूं, सभी को, कि जो भी, यस प्लीज, जो भी इंपॉर्टेंट और इमरजेंसी के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं या कोई एग्जाम्पल के माध्यम से उसको समझा सकते हैं, तो प्लीज वो अपना हैंड रेज कीजिए, राइट। और हम लोग भी सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, जैसे विनोद कुमार भल्ला जी हैं, मोस्ट वेलकम सर। और यस प्लीज, जितने जो हमारे राज पुरोहित भाई है ना बॉस, जो हमारे मिलिट्री रिटायर्ड है, उनका मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज का आंसर वो बहुत अच्छे से दे सकते हैं, तो प्लीज वो लोग भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करें जल्दी से, प्लीज। जिसके भी पास इसका आंसर है जल्दी से एक बार हैंड रेज करके आइए, और फिर हम लोग आज की चर्चा को अगले 15 से 20 मिनट सुनते हैं, समझते हैं। यस, विनोद कुमार भल्ला जी प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। बोल रहा था। यस वेलकम सर। यस सर, हेलो, यस सर, नमस्ते जी, गुड इवनिंग टू ऑल माय बीटर मेंबर्स। मैं इस चीज के अंदर जितनी नॉलेज मेरी इम्पोर्टेंस जो इतनी इम्पोर्टेंस है, जैसा अभी धीरू भाई अंबानी का जैसा आपने एग्जांपल दिया, उसी का एग्जांपल मैं आपसे देना चाहता हूँ कि उन्होंने जब तक उनकी दूर की सोच थी,
और दूर की सोच से उन्होंने जो मतलब शेयर लिए, आज उसका फायदा उनके जो यंग जनरेशन जो है, जैसे अभी मुकेश अंबानी, वो आज उनका आनंद ले रहे हैं। अगर वो धीरूभाई अंबानी अगर वो नहीं लेते, शेयर नहीं इन्वेस्ट करते, तो उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जो आज वो दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में आते हैं, जैसे अडानी हो गया, मुकेश अंबानी हो गया। तो इम्पोर्टेंस इसके इमरजेंसी, जैसे आपने बोला इमरजेंसी का क्या इम्पोर्टेंस है, इमरजेंसी और प्रिकॉशन बहुत फर्क रहता है। प्रिकॉशन बोलो तो आप जैसे बच्चे को समझाओगे भाई ये चीज बुरी है, उसके अंदर नहीं जाओ, इसके हिसाब से बच्चा भी होशियार हो जाता है, जब ग्रो हो जाता है तो उसके लिए वो ध्यान देता है। लेकिन अचानक अगर वो बच्चा को कुछ ध्यान, कुछ नॉलेज नहीं दिया और कुछ उसके साथ हादसा हो जाता है, तो इमरजेंसी में फिर उसको मतलब जो सीनियर लोग अपने हेल्प करते हैं, अरे यार ऐसा नहीं, ऐसा करना था। तो ये छोटी छोटी चीजें, बातें हैं जिसको बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, जिसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका इन्फ्लुएंस लाइफ में बहुत बेनिफिट होता है। इसके लिए प्रिकॉशन इज बेटर देन प्रिवेंशन, जो होता ना, उसी प्रकार यहाँ पे है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। तो मेरी तरफ से मैंने इतना कोशिश किया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, सो प्लीज कोई नेक्स्ट वन, कोई और है? मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भंवर सिंह राजपुरोहित जी से, और जो भी लोग और भी जो हमारे साथ राजपुरोहित सर हैं और भी उन्हीं के नेम से आते हैं, सर नेम से, प्लीज वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनसे अच्छा आंसर इस चीज का कोई नहीं दे सकता। ओके, देशराज राणा जी और यस विनोद कुमार भल्ला जी ने बहुत अच्छे से समझाया, दोनों एग्जाम्पल को बिल्कुल सटीक तरीके से बताया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंस एंड इमरजेंसी? ओके, वेरी गुड। देशराज सर प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए अपने आप को, एंड मोस्ट वेलकम सर। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें प्लीज, ऐसा मैं चाहूंगा। देशराज जी प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। देशराज, यस प्लीज वेलकम सर। हेलो हेलो मोहित सर, गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर, सर आपने जो हम लोगों के सामने प्रश्न रखा है, क्वेरी रखी है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इमरजेंसी एंड इम्पोर्टेंट। तो इसमें सर जो मेरी समझ, जो यहाँ तक मैं जानता हूँ, आप लोगों के समझ शेयर करना चाहूँगा कि इम्पोर्टेंस क्या होता है। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है कि हमारे जीवन में या हमारे किसी भी क्षेत्र में कुछ चीजें जिसको हम यदि अवॉइड करते हैं, तो कई बार वो अवॉइड करने के बाद वो चीजें इमरजेंसी के रूप में आ सकती। जैसे हम बात करते थे किसी व्यक्ति को हमें पता है कि बिजली का बिल जो है प्रत्येक महीने को 1 तारीख को जमा करना है। हम लोग क्या करते हैं कि उस बिजली के बिल को यदि टाइमली नहीं जमा करेंगे, यदि महीने के 25 तारीख को 20 तारीख को जमा, लेकिन हम अवॉइड करते कि तो हम जिस दिन 31 आ जाता है, तो उस दिन क्या होता है, वो बिजली का बिल हमें जमा कर इमरजेंसी हो जाती है, क्योंकि यदि हम नहीं जमा करेंगे तो अगले हमें ब्याज देने पड़ेंगे। इसी तरह से व्यक्ति को अपने लाइफ में जो कुछ काम करने होते हैं, तो उस काम को इमरजेंसी आने से पहले हमें, जब तक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसी कंडीशन को कभी कर लेते हैं, तो इमरजेंसी से हम बचा जा सकता है। और एक दूसरी इमरजेंसी ये होती है कि कुछ चीजें सडन हमारे लाइफ में जो मिस हैपनिंग हो सकती है, या कुछ चीजें अचानक से आ जाती हैं, तो वहां पे व्यक्ति को पहले से प्लान करना, कुछ करके उस चीजों को बचा जा सकता है कि इमरजेंसी की कंडीशन में हम जिसके पास कोई प्लान है, सपोज दैट कि हमें कुछ व्यक्ति, जैसे हम स्टूडेंट लाइफ में बात करें कि हम लोग प्लान कर लेते हैं कि हमें IAS बनना है। व्यक्ति ने अपना पूरा एफर्ट लगाता है, आज के टाइम में जो लगाते हैं, लेकिन कई बार किन्हीं कंडीशन से ऐसी स्थितियां आती हैं कि बच्चा नहीं बन पाता, तो उसके बाद यदि कोई ऑप्शन नहीं रखता अपने पास कि यदि हम IAS नहीं बन पाएंगे तो चलो हम ये जॉब कर लेंगे, हम ये जॉब का, उसके पास कोई प्लान B नहीं होता, प्लान C नहीं होता है। तो उस टाइम जो है, उस कंडीशन में उसके सामने जो इमरजेंसी आती है कि हम आगे सरवाइव कैसे करें, अपने बच्चे को या अपने फैमिली को सपोर्ट कैसे करें, तो उस कंडीशन में व्यक्ति जो डिस्ट्रॉय हो जाता है।
तो मेरा जो समझ है सर कि इसमें व्यक्ति को जो हमारी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं समय रहते उसके प्रति हम ध्यान देते हैं और उसको सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं, तो हम अपने बेटर लाइफ को किसी फील्ड में अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। यदि हम उसको समय रहते नहीं कर पाते तो एक ऐसी कंडीशन आती है जो हमें इमरजेंसी की तरफ लीड कर जाती है। ये है सर हमारा जो समझ है इमरजेंसी और इम्पोर्टेंस में अंतर। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। आज शेयर परचेज करना इम्पोर्टेंट है, बाद में परचेज करेंगे तो समझ गए तो इमरजेंसी। ओके, वेरी गुड सर, मिस्टर इंडिया। ऑलराइट, थैंक यू देशराज जी, थैंक थैंक यू यू सर। और थैंक यू सर। यस प्लीज, और भी कोई है जो इसको एक्सप्लेन करना चाहें प्लीज? उनके हिसाब से इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण क्या चीज होती है और इमरजेंसी क्या चीज होती है, राइट? दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं, राइट? दोनों ही चीजें एक ही पर्सन को परफॉर्म करनी होती है, लेकिन दोनों चीजों को प्रायोरिटाइज करना होता है। यस, एज आई एक्सपेक्टेड, प्लीज वेलकम मिस्टर पीसी नागेंद्र राव सर, बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सुनाई दे रहा सर? वेलकम सर। यस सर। सबको नमस्कार है सर। ये जी। इम्पोर्टेंट एंड इमरजेंसी का बारे में पता होने के लिए दोनों इंटरलिंक्ड है और ये टाइम एंड मनी मैनेजमेंट का अंडर में आता है। अभी मनी खोने से कमा सकता है और टाइम को जाने से वो नहीं मिलता, इसलिए टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन जानता है इंपॉर्टेंट, कौन सा अर्जेंट है कौन सा अर्जेंट नहीं है, कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, हम किसको पहले करना चाहिए। अभी सिचुएशन को ऊपर है, कोई भी किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई अर्थक्वेक हो गया, कोई फ्लड्स हो गया, उस टाइम इंपॉर्टेंट हर सिचुएशन में हर एस्पेक्ट में बदल जाता है। इमरजेंसी के टाइम में इंपॉर्टेंट क्या चीज है, कभी भी हमारा लाइफ को एक टारगेट रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ बताता हूं, अभी देखो अभी कितना मॉल्स है, मॉल्स रिलायंस है, स्पेंसर है, बिग बाजार है, डी मार्ट है। सिर्फ डी मार्ट ही क्यों ग्रोथ होता है? डी मार्ट का राधा कृष्णन दमानी सेकंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ इन दिस फील्ड इन दिस ईयर। वही क्यों? वो पाक ने, मैं आउट ऑफ टॉपिक पे जा रहा हूं, क्यों ये बहुत आदमी का यूज आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्या चीज है, अभी क्या उसका 5 प्रिंसिपल का ऊपर सक्सेस का ऊपर काम किया। फर्स्ट, कोई भी डीमार्ट लगाता है अपना खुद का लैंड में लगाता है, कोई रेंट पे करने का जरूरत नहीं। और डीमार्ट का कोई भी इनकम आता है, उस इनकम से दूसरा मार्ट बनाता है। पहले 10 डीमार्ट है तो 10 का इनकम से 20 हो गया, 20 का इनकम से 40, ऐसा उसका 80 120 डीमार्ट बनाया उस इनकम से। और एक क्या था, उसको स्लॉटिंग, कोई भी प्रोडक्ट उसका मॉल में रखना है तो स्लॉटिंग फीस लेता है। पहले मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट बात करता है, कोई भी 20 रुपीज का एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मेरे स्टोर में रखना है तो इतना, मेरा 100 स्टोर्स है, मेरे को 2 रुपीज डिस्काउंट दे दो डायरेक्ट। वो मैन्युफैक्चरर क्या सोचेगा, अभी हम होलसेल डीलर को दे देंगे, फिर दे देंगे इतना डिस्काउंट जाने की जगह वो 2 रुपीज डिस्काउंट कर 18 में उसको देगा, स्लॉटिंग चार्जेस उसको करने के लिए। बाद में कोई भी उसका रेंट पे करना जरूर नहीं है। और एक बात क्या है, उसका पेमेंट सिस्टम, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लिया उसको 7 डेज में फुल पेमेंट करता है। वो बोलता है मैं 7 डेज, बाकी 2 मंथ्स में करता है, रिलायंस है, स्पेंसर है, सब मैं 7 डेज में करता हूं, आपका पेमेंट कितना आपका स्टॉक का, इसलिए वो 1% डिस्काउंट और मांगता है। वो कोई भी रेट नहीं है मैन्युफैक्चरर का, क्यों अपना 2 मंथ से वेट करने की जगह अपना पहले हमारा टर्नओवर बढ़ जाएगा, उसका पैसे यूज करेंगे। बाद में वो क्या करेगा, और कोई भी मैन्युफैक्चरर होगा एक टारगेट देता है, कोई भी
एक महीने में सबसे ज्यादा इतना मिलियन प्रोडक्ट सेल कर दिया, इतना कर दिया, उसको अलग डिस्काउंट होता है। ये इतना माल्स का अंदर वो टारगेट रीच करता है। ये क्यों? डीमार्ट का कोई बड़ा लाइटिंग और पेंटिंग कर कर ज्यादा शो नहीं करता। डीमार्ट में बिल्डिंग भी बहुत लेट होता है, स्टाफ कम होता है, सिस्टमैटिक लेआउट भी नहीं करता। कोई भी अंदर आ गया, पसंद आ गया तो वो ले लेगा। क्यों? डिस्काउंट ज्यादा देता है, बाकी से डिस्काउंट ज्यादा देता है, इसलिए उसका सेल ज्यादा है। और एक बात है, उसका रीजनल प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज करता है। महाराष्ट्र में कोई तेल अच्छा सब यूज करता है, वो प्रोडक्ट उधर रखता है। हर स्टेट में, तेलंगाना में, आंध्र में कोई प्रोडक्ट ज्यादा यूज करता है लोकल को, उसको डीमार्ट में मिलता है। कोई रिलायंस की वो नेशनल इंटरनेशनल प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। इसका वजह से कोई भी नॉर्मल किराना शॉप में लेने वाला डीमार्ट को शिफ्ट करता है। क्यों शिफ्ट करता है? सस्ता में भी मिलेगा, अपना लोकल प्रोडक्ट मिलेगा, इससे सेल भी बढ़ जाता है, उसका टारगेट रीच होता है, टारगेट का बेनिफिट भी मिल जाता है। और एक इसका मेंटेनेंस बहुत कम करता है। कोई पेंटिंग, डेकोरेशन, लाइटिंग ये सब नहीं रहता, नॉर्मल एक सिंपल जैसा करेगा। उसका मेन मतलब क्या है? ज्यादा कमाना, डिस्काउंट ज्यादा लेना, सेल ज्यादा बढ़ाना। इसी से वो राधा कृष्ण दमानी अभी सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन दिस फील्ड। क्यों? वो 5 प्रिंसिपल पक्का कर उसको, क्यों उसका इतना सोच है, इतना जल्दी हो गया। सेम इधर इंपॉर्टेंट क्या चीज है, हम टाइम को कैसा मैनेजमेंट करना। ये नहीं है अभी फर वेटर को हम ले लेंगे, अभी आपका पास 50,000 है, आप सोचेगा यार क्या है इसका, 8,000 का $100 ले लेंगे, 25 पैसा में लेंगे। कोई आगे सोचेगा $210, $400, $680 इंस्टॉल गिफ्ट को छोड़ दो। कोई तो 10,000 पर मंथली करेगा, नहीं तो 3,000 करेगा, उसको 12 पैसा 13 पैसा में मिल रहा। किसका आगे सोचे, टाइम और मनी को मैनेजमेंट करता है, कब राइट टाइम पर अभी बढ़ने वाला है। कुछ आदमी करता लास्ट वेट करता है को कब बढ़ेगा। अभी लास्ट में 8 दिसंबर को और 9 दिसंबर को कितना 33% हुआ था। मेरा टीम वाला पूरा एक्स्ट्रा पैकेज पूरा 8 को लिया हुआ है। वो हैरान हो गया दूसरे दिन। हम भी सोचा नहीं था 5% बढ़ेगा, 33% बढ़ गया। सब आकर मेरे को बोला यार बहुत अच्छा हो गया, आप मेरे को इन्फॉर्म कर दिया। ये सब चीज हमारा कोर टीम का ये जूम मीटिंग है, पहले उसका अपडेट लेकर सबको बताता है। इवन भी हम लोग रेस्पॉन्ड नहीं करता। अभी भी $20 लेना, वो लेना नहीं, उसका कंडीशन को मैं ये नहीं बोलता हूँ, फिर भी किधर भी रिस्क लेना अच्छा, में थोड़ा बहुत रिस्क लेना। रिस्क लेने से हमेशा होता है। इमरजेंसी में क्या होता है, अभी कोई भी फंड्स, अभी पहले बताया था हमारा वेटर का भी है। क्यों? एफिलिएट प्रोग्राम में 60% डेवलपमेंट और 40% एफिलिएट प्रोग्राम। ऐसा प्लान करना, आपका कुछ भी मिलता है तो 50% खर्चों के लिए, 30% इमरजेंसी फंड और 20% कुछ इन्वेस्टमेंट। इमरजेंसी फंड में आप जगह होना चाहिए, कोई इमरजेंसी फंड निकाल कर यूज कर सकता है, वो इमरजेंसी फंड। ये नहीं है कोई अभी वेटर में लगा दिया 4 साल का, अभी इमरजेंसी होने से उसको पैसा वेटर थोड़ी देगा, नहीं देगा। इसका मतलब हमारा डाइवर्सिफाई करना चाहिए हमारा इन्वेस्टमेंट। कैसा? डेली नीड्स है तो मंथली में 50,000 सैलरी है तो कम से कम 30,000 उसका खर्च, 30,000 को वो है तो उसको कुछ नहीं कर सकता। और बाकी कितना, अभी 10,000 इन्वेस्टमेंट करो, बाकी 10,000 इमरजेंसी के लिए रखो। इमरजेंसी मीन्स साल में कभी आता है, कोई भी बच्चों को फीस है, कोई ना कोई आता है, उसको इमरजेंसी फीड का अकॉर्डिंग टू प्लान कर उसको करने से टाइम एंड मनी मैनेजमेंट। ये इमरजेंसी के लिए क्या करना है, इमरजेंसी में सिचुएशन मतलब कोई भी हो सकता है, एक नहीं है। आपका इमरजेंसी एक अलग है, मेरा इमरजेंसी मेरे बच्चे को पढ़ाना है, ज्यादा चाहिए। आपका कभी किसी का नौकरी निकल जाता है, उस टाइम 2-4 महीना दूसरा नौकरी ढूंढने के लिए टाइम लगता है, उस टाइम के लिए उस यूज करने के लिए वो 10% है, 20%। तो इन्वेस्टमेंट वाला वो आगे का चीज है, ये इमरजेंसी फंड यूज हो सकता है। इसलिए हमेशा टाइम एंड मनी को मैनेजमेंट करेगा, वो हमेशा सक्सेस रहेगा। किसी का पास भीख मांगने के लिए हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। और इसको ये डाइवर्सिफाई करने से ये एक्टिव इनकम और पासिव इनकम वाले पूरा जनरेशन तक लाइफ को एंजॉय करेंगे। इतना ही सर। ऑल राइट, फैंटास्टिक।
फंटास्टिक। पीसी नागेंद्र राव सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, और अभी मेरी बारी, ठीक है। विपुल जी बोलना चाहेंगे? नहीं, ओके ओके, कंटिन्यू कंटिन्यू। ठीक है ठीक है, अभी मेरी बारी। ओके, मैं आपको 3 एग्जांपल दूंगा और तीनों में से हो सकता है आपको जो अच्छा लगे उससे आपको समझ में आएगा। ओके, अभी हम लोग 82 पार्टिसिपेंट्स हैं और होपफुली हम सभी इसका फायदा उठा सकें इस चीज का। ओके, तो मैं बोलना चाहूंगा इम्पोर्टेंट, जो एक वर्ड होता है इम्पोर्टेंट, ये आपकी प्रायोरिटी है, राइट। या ये जो इम्पोर्टेंट है, मतलब इवेंट, कोई भी एक इवेंट, उसको आप प्रायोरिटाइज कैसे करते हो, उसको प्रायोरिटी किस तरीके से देते हो। लेकिन जो इमरजेंसी है वो एक सिचुएशन है, राइट। इमरजेंसी एक सिचुएशन है, तो एक प्रायोरिटी है और एक सिचुएशन है। अब यहाँ पर इसको मैं इसके अंदर वीटर को लेके आता हूँ। अगर हम इसको वीटर के एंगल से समझना चाहें तो कैसे, लेट्स से कोई एक नया पर्सन है, उसके पास में 8,500 रुपए है, राइट, और आप किसी को फॉलो कर रहे हो। ध्यान से समझिएगा, 3 एग्जांपल दूंगा अलग अलग, ये लेकिन पहला एग्जांपल है। ओके, आप किसी को फॉलो कर रहे हो और उसके पास में जो खुद का जो रिजर्व फंड है वो 8,500 रुपए का है, जिसके अंदर उसको कोई काम करना है। वो उसने पहले से, उसका काम इंपॉर्टेंट है, मतलब कि प्रायोरिटाइज है, राइट, उसने उसको प्रायोरिटी दे रखी है। लेकिन अचानक से आप उसको कॉल करते हो, राइट। कॉल क्या करते हो कि सर आज शाम को 8 बजे वीटर प्रोजेक्ट का स्टेज चेंज होने जा रहा है और अभी की डेट में आज अगर आप लेते हो तो आपको 34,462 शेयर मिलेंगे, राइट। और अगर आप स्टेज चेंज होने के बाद में अगर आप शेयर्स लेते हैं तो मे बी ये 32,000 रह जाए या 30,000 रह जाए, तो ओवरऑल मतलब 2 से 4,000 शेयर्स का यहाँ पर लॉस हो सकता है, राइट। मीन्स आपने जो उसके पास जो फंड था वो रिजर्व था किसी एक इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए, राइट, लेकिन आपने उसको, उसी सेम फंड को, और उसको खुद नहीं पता था कि ये जो इंपॉर्टेंट इवेंट जो है उसके लिए उसको कब उसको निवेश, मतलब कब उसको एक्सपेंड करना है उसके ऊपर। लेकिन जब आपने उसको एक सिचुएशन दी, एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन दी, मतलब डू एंड डाई वाली, राइट, तो जो उसने प्रायोरिटी बेस पे रिजर्व फंड किया हुआ था अब उसने उसको इमरजेंसी के अंदर डाला। मींस ये एक उसके पास मौका है, राइट। एक सिचुएशन क्रिएट करी इमरजेंसी वाली, ये उसके लिए एक मौका है कि हाँ मैं, क्योंकि ये चीज मुझे लेनी बाद में भी है, कोई बात नहीं, अगर मैं आज ले लेता हूँ, राइट, तो फिर मैं यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट में रहूंगा। ओके, तो ये एग्जांपल है। विपुल जी शायद समझ में आया होगा, होपफुली सभी को। ऑलराइट, थम्स अप वगैरह कर सकते हो अगर समझ में आता है तो। ओके, अब दूसरी चीज, ओके, दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, राइट। जैसे कहते हैं कि देश से बड़ी कोई चीज नहीं होती बॉस, जिस वजह से मैं कह रहा था कि यहाँ पर जो हमारे मिलिट्री से जुड़े हुए पर्सन हैं, जो इंडियन फोर्सेस से जुड़े हुए पर्सन हैं, कि वो इसका आंसर दें, वो इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते थे, लेकिन नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका आंसर देता हूँ। आज सबको पता है कि 14 फरवरी 2022 है, बट नाउ टुडे फॉर मी टुडे इज नॉट अ वैलेंटाइन डे, इट्स ए ब्लैकआउट डे फॉर इंडिया। ओके, अब यहाँ पर एक फौजी के बिहाफ पर अगर हम देखें, राइट, एक मिलिट्री मैन है, उसके बिहाफ पर अगर हम देखें, उसके लिए इंपॉर्टेंट थॉट इमरजेंसी क्या होता है बॉस, ध्यान से सुनिएगा, ये आपको डेफिनेटली आपके माइंड पर क्लिक करेगा। ओके, वो ये, उसके घर में कोई शादी फंक्शन कोई इवेंट है, राइट, वो इवेंट कुछ भी हो सकता है, राइट, वो इवेंट उसके घर का कुछ भी हो सकता है, कोई शादी हो सकता है कि व्हाटएवर, कुछ भी। लेकिन और अगर बॉर्डर पे अगर कोई लड़ाई हो रही है ना, दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी। उससे बड़ी इमरजेंसी जो सिचुएशन है वो कोई नहीं हो सकती। और उसके अगर कमांडिंग ऑफिसर का फोन आता है तो उसको सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर, राइट, उसको अपने कमांडिंग ऑफिसर्स की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए एज सून एज पॉसिबल उसको अपनी पोस्ट संभालनी होती है बॉर्डर पर जाके। ओके, उसके घर में कोई इवेंट चल रहा था, इंपॉर्टेंट तो वो भी था बॉस, लेकिन इमरजेंसी में उसकी जो ड्यूटी थी, राइट, और जो देश के प्रति जो समर्पण था, जो एक सोल्जर का जो धर्म था, या फिर जो एक क्षत्रिय का जो धर्म था, वो उसने वो चीजें वहां पे निभाई। ओके, होपफुली आपको ये भी
एग्जाम्पल भी ये भी समझ में आया होगा, राइट? अगर समझ में आया तो प्लीज थम्स अप वगैरह कुछ कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ अब तक चीज पहुंच रही है। वेरी गुड सर। अब एक तीसरा एग्जाम्पल दूंगा, राइट? अब एक तीसरा एग्जाम्पल दूंगा, वो ये सभी के लिए है, बस सभी के लिए है, ध्यान से सुनिएगा और मजा आने वाला है इसको भी, क्योंकि ये तीसरा एग्जाम्पल है और आखिरी एग्जाम्पल है, सबके ऊपर अटैक करने वाला है। ओके, वो ये कि हम लोग खाने में कमाने में हमेशा व्यस्त रहते हैं, राइट? हम लोग खाने में कमाने में हमेशा व्यस्त रहते हैं, राइट? कहीं ना कहीं पैसे बनाने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या होती है जो आपको आपकी जड़ों से बांध कर रखती है, राइट? जो आपको आपकी जड़ों से बांध कर रखती है, दैट इज कॉल्ड धर्म। और जो धर्म होता है वही कर्म होता है। इट मीन्स जो आपका कर्म है वो आपका धर्म है। और हम लोग, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम लोग खाने कमाने में पैसा बनाने में इतने ज्यादा व्यस्त ना हो जाएं कि हम लोग अपनी जड़ों को भूल जाएं, राइट? दो चीजें थी जो यहाँ पे, खाना खाना पैसा बनाना, ये सब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है सब कुछ, क्योंकि बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इमरजेंसी क्या है? इमरजेंसी एक ऐसी चीज, जब हम जिस जगह रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उस इमरजेंसी वाली चीजों को हम लोग हमेशा हमेशा इग्नोर करते चले जाते हैं, राइट? और जब वो चीज बहुत समय बाद जब समझ में आती है तो तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। ओके, तो बस आंखें खोलने का समय है। आप इसको किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं, राइट? वो आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। 3 एग्जाम्पल दिए, तीनों के तीनों होपफुली सभी को समझ में आए होंगे। और अब मैं बताना चाहूंगा, कल ट्यूसडे है बॉस, राइट? और ट्यूसडे से लेके मे बी संडे और सैटरडे वॉट एवर, राइट, मैं रहने वाला हूँ बिजी, क्योंकि मेरे घर में एक खुशखबरी आने वाली है, वो आने देते हैं, उसके बाद में मैं खुद से ही उस चीज को शेयर करूंगा, ऑलराइट? और अभी मैं फाइनली विपुल जी के पास जाना चाहूंगा, प्लीज को आप बाइंड अप करेंगे एक बार, राइट? और फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। प्लीज विपुल जी। ओके, ऑलराइट मोहित, थैंक यू। तकरीबन काफी टाइम हो चुका है और सभी लोगों ने अपनी अपनी पोजीशन बता दी है। और मैं इतना सा कहना चाहूंगा दोस्तों, ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिचुएशन को फॉलो करिए। एक्चुअली क्या कि इमरजेंसी इम्पोर्टेंट बहुत ऐसा माने रखता है जिंदगी में, जैसे कोई परिवार का सदस्य होता है। मेरा तो ये मानना है, और मैं इस मायने पे इस पॉइंट को कहूंगा कि सभी लोग इस बिजनेस को उस लिहाजे पे देखे, उस पॉइंट को नजर से देखे, इम्पोर्टेंट प्लस इमरजेंसी दोनों चीज आपके साथ में जुड़ा हुआ है, राइट? क्योंकि आपकी पास जो माइंड है, आपके पास जो सोच है, हर किसी के पास अलग अलग विचारधारा है। तो विचारधारा के तहत आप किस तरीके से, किस सिचुएशन में यहाँ पर जी रहे हैं और कैसे करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट किसको देते हैं, किसको आप सबसे बड़ा नंबर 1 की प्रायोरिटी देते हैं, ये सब आपकी फीलिंग्स के ऊपर निर्भर करता है। जिस तरीके से हमारे साथ जितने भी कोर टीम के लोग हैं, प्लस मोहित जी ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप लोगों को काफी चीज समझ में आई होगी। तो मेरा ये मानना है, इम्पोर्टेंट जो सामने आपका काम होता है, राइट, और हर सिचुएशन पे यदि उसको इम्पोर्टेंट बना करके काम करे तो ये वाकई में बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे इमरजेंसी के लिए, जैसे हम लोग तत्पर हर चीज का रिजर्व फंड करते हैं या बहुत सारी इमरजेंसी के लिए हम लोग तैयार रहते हैं, तो उस मायने में दोनों चीज का अलग अलग फर्क है। तो मैंने, अब हम लोग वीटर, तो हम लोग उस लिहाजे पे लेकर के हमारे लिए इम्पोर्टेंट अभी फिलहाल में वीटर, प्लस सेकंड जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी के लिए जिस तरीके से हम लोग फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं, तो वहां पर किस पोजीशन में कैसे करके सैनिक के रूप में तैनात रहते हैं, ये अपने आप के लिए मायने रखता है। तो दोस्तों, आज का सेशन तकरीबन हम लोग काफी पार कर चुके हैं, तो मैं आज यही तक रखना चाहूंगा। और बाकी मैं दोबारा कहना चाहूंगा दोस्तों, जितना ज्यादा हो सके लोगों की कम्युनिटी की हम बढ़ाने की कोशिश करना है। और जिन लोगों के पास में जो क्वालिटी है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू विपुल मोहित की मीटिंग करे, और भी किसी के पास में ज्यादा इंफॉर्मेशन है और यहाँ पर अपने आप को देना चाहते हैं, क्योंकि यही वो मंच है जहां से आपकी तैयारी शुरू होती है। तो इस तैयारी के लिए आप अपनी तैयार रहिए। और इसी के साथ में आज का जो शुभ विचार है, यही तक हम रखना चाहेंगे। अगले कल के जो विचार के साथ में, नए विचार के साथ में कल हम फिर मिलेंगे। इसी के साथ में थैंक यू। ओके, ऑल ऑफ यू।